दोस्तों आज मैं हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप भी मॉक टेस्ट लगाना। ये मॉक टेस्ट आपके सीधे असम राइफल, बीएसएफ, एसएससी, जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप भी लगा के देखना आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इसका पहला क्वेश्चन, किसे प्यार से ग्रेट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। चलिए कुछ इनके बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक जो उनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता था, केशव बाल गंगाधर तिलक के रूप में पैदा हुए और एक राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक और वकील की स्वतंत्रता के रूप में कार्य करते थे। वो अपने भारतीय स्वतंत्रता के पहले नेता थे। ऐसे ही बहुत है जैसे महात्मा गांधी के बारे में, जब इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और ये 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनका निधन हो गया था। गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक के शिक्षावादी थे और ये आंदोलनकारी थे। ये होगा आपका पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन बात करेंगे तो 1905 में वायसराय कौन था बंगाल विभाजन के टाइम? दोस्तों जब बंगाल को विभाजन हुआ था तब वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है वायसराय करजन, जो कि 1905 में हुआ था। और कुछ इनके बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं, जैसे कि 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। हालांकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस ले लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने मूल्य नियंत्रण नीति शुरुआत की थी? दोस्तों बता दो, ये जो मूल्य नियंत्रक है ये आपका एकता प्रणाली स्टार्ट हुआ था, वो किस शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए कुछ बारे में देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या बोल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रक नीति का शुरुआत की। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों का वेतन भुगतान एकता के बजाय नकद के रूप में करता था। जो एकता प्रणाली लेके आए थे उसका जो भुगतान था वो नकद के रूप में करता था। सैनिक दिल्ली के व्यापारियों में आपूर्ति खरीदेंगे, इस प्रकार का डर था कि व्यापारी अपनी कीमतें बढ़ाएंगे। अलाउद्दीन ने दिल्ली के माल की कीमतों को नियंत्रण किया था और उन्हें मालिक काबुल को अनाज मंडी का निरीक्षक नियुक्त किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को बस इतना इंपॉर्टेंट करना है कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1761 में पानीपत का युद्ध के दौरान मराठा शासक कौन था? दोस्तों इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं। 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो शिवाजी, बहुत लोग शिवाजी टिक करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं है। इसका राइट आंसर है बालाजी बाजीराव। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। बालाजी बाजीराव इसका सही उत्तर है। जो पानीपत का तीसरा युद्ध 13 जनवरी 1761 को लड़ा गया था, जो कि मराठा साम्राज्य के एक उत्तरी बल अभियान अहमद शाह दुर्रानी के गठबंधन के बीच हुआ था। इसमें पानीपत का तीसरा युद्ध कुछ इंपॉर्टेंट की देख लेते हैं। ये 18वीं शताब्दी में जुड़ा था। मराठों का नेतृत्व शहादत भाऊ ने किया था। इस युद्ध के दौरान 2 महीनों तक सीज और झड़पों का पालन हुआ था। इस युद्ध में लगभग 60 से 70 हज़ार योद्धा पूरी तरह से हार गए थे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन था? दोस्तों बता दूं, मौर्य शासक की स्थापना जो किया तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त। चलिए कुछ देख लेते हैं इनके बारे में एडिशनल। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसने 187 से 180 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। बृहदत्त की हत्या की ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिससे शुंग साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। जो लास्ट शासक था बृहदत्त, उसके बाद शुंग वंश स्टार्ट हो गया था। देखिए इसकी स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 1322-21 में। और किसको हरा कर किया था? तो एक घनानंद के द्वारा हराकर मौर्य समाज की स्थापना हो गई थी। दोस्तों बता दो, तो जब चाणक्य था, घनानंद ने उनके काफ़ी कठोर तरीके से उनको अपमानित किया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने एक जंगल में एक चरवाहा था जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। उन्होंने इतना ट्रेनिंग दिया ताकि वो घनानंद से बदला ले सके। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इतना शक्तिशाली राजा बना दिया ताकि वो घनानंद से अपना बदला ले सके अपने अपमान का, और उन्होंने घनानंद को मौत के घाट उतार दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? दोस्तों बता दूं तो आपको जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था वो राजा राम मोहन राय ने किया था, और जो वेदों की ओर लौटो वो दयानंद सरस्वती ने किया था। और इसमें बोला गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ज्योतिबा राव फुले। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। दोस्तों देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद ने वेदों पर बल दिया था, ठीक है, जिन्होंने बोला था कि वेदों की ओर वापस जाओ, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था।
और जैसे कि मैं बताया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज की स्थापना किया था तो दयानंद सरस्वती। और भीमराव अम्बेडकर ने 1936 में लेबर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीटी रोड। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हर साल इसको पूछा जाता है। ये इतना फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, एसएससी जीडी का, बीएसएफ का, कि क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, जीटी रोड का निर्माण किस शासक को दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं बाबर के बारे में। दोस्तों बाबर ही था जो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया था। इन्होंने ही बाबर ने ही मुग़ल को जो स्थापना किया था, मुग़ल वंश का स्थापना किया था। ऐसे ही जहांगीर उनके बाद आया था। फिर कृष्णदेव सावनी के बारे में पढ़ लो थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजित कहाँ की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक ट्रिक भी है कि राजा महाराजा आजा, वैश्या का काल है कुंवर। दोस्तों ये ट्रिक मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। खैर इसके बारे में बता दूं तो जो इसका द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजित हुआ था वो था वैशाली में। दोस्तों कहाँ हुआ था, वैशाली में। और प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। एक था पहले 483, 383 और 256 ईस्वी में। एक और संगति था जो कि कोई ज्ञात नहीं हुआ अभी उस संगति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भारत में जो प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी अखबार वो कौन सा था। बंगाल गजट, द स्टेटमेंट्स, द हिंदू, द बॉम्बे हेराल्ड। तो इसका राइट आंसर है बंगाल गैजेट। चलिए कुछ बारे में देख लेते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गैजेट था। बंगाल गैजेट के लेखक और संस्थापक जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की थे। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल हो जाता है। इसमें सिर्फ ऊपर का पढ़ना है आप लोगों को कि इसके कौन सा प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार पहला कौन सा था। ठीक, जो द हिंदू अखबार के संस्थापक थे वो सुब्रमण्यम अय्यर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। बहुत और भी अच्छे हैं इसमें। उन्होंने किसान सभा की भी स्थापना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी। दोस्तों ये जो वंश है ना, उनको वंश की स्थापना किसने किया और उनके संस्थापक कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएससी जीडी हो गया, असम राइफल हो गया, इस सब में सिर्फ ऊपर का हेडिंग पूछता है, जैसे कि इसकी स्थापना किसने किया था या फिर इसका अंतिम सम्राट कौन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो खिज्र खान जो थे उनका स्थापना किया था सैयद वंश। इसका राइट आंसर है सैयद वंश। खिज्र खान की जो निम्नलिखित में किस वंश का था, तो सैयद वंश का था। सैयद वंश का दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। उन्होंने 4 शासक थे जिन्होंने 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, महमूद गजनवी जो था वो कितनी बार भारत पे आक्रमण किया था। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो महमूद गजनी था वो 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। और दोस्तों बता दो इतना आक्रमण करके जब भी आता था तो किसी को हत्या नहीं करता था, सिर्फ वो मंदिर को लूट के, खजाना लूट के अपने देश ले जाता था। वो इतना सोना लूटा था कि जो बैल गाय जो होते हैं, हाथी ऊँट, सब में सोना भर भर के अपने देश ले जाता था और नीचे गिर जाता था सोना और उसको उठाने वाला कोई नहीं रहता था। इतना सोना भारत से लेके गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था। तो इसका राइट आंसर है 1893। इसका राइट आंसर है 1893। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ टॉपिक फैक्ट पढ़ लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्र नाथ दत्ता के रूप में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन पश्चिमी दुनिया में पेश किया था और 19वीं शताब्दी में अंत में हिंदू धर्म को विश्व मंच पर लाने के लिए अंतर जागरूकता बढ़ाने के लिए श्रेय दिया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि वे जो रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे, तो स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, तो वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के बाद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस भारतीय राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल जो धौलावीरा है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है। पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में है या उत्तर प्रदेश में है। सो इसका राइट आंसर है गुजरात। इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन धौलावीरा के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका के खादीर बेट के एक पुरातत्व स्थल है। आप लोग देख लेना। और हड़प्पा के बारे में दोस्तों थोड़ा सा जानकारी ले लो कि भारत में खोजा गया सबसे बड़ा शहर कौन था, हड़प्पा। इसकी खुदाई 1921 में ब्रिटिश जनरल पंजाब में हुई थी और इसके जो पहले स्थल के रूप में हड़प्पा की खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। इसकी खुदाई दयाराम साहनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना। इसकी जो खुदाई की थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की थी। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। यह पंजाब के पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है हड़प्पा शहर। और सेकंड आलमगीर दोस्तों उत्तर प्रदेश में यह मेरठ जिले में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे पूर्वी स्थल है। मतलब कि जो ये भारत है उसका सबसे पूर्वी स्थल में है। जिससे भारत है दोस्तों, तो ये सबसे पूर्वी स्थल में आलमगीर है उत्तर प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। वो स्वामी महावीर स्वामी जी थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जो कि अंतिम तीर्थंकर थे। इनके जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। दोस्तों ये था टॉप 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। आप लोगों को कितना स्कोर था आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो जो कि किसी हिस्ट्री के ही होगा और वो जियोग्राफी से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।